Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के MCQ टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ को पढ़ रहे हैं। अब तक हमने 2 सीरीज़ कंप्लीट कर दी है। आज हम बात करेंगे थर्ड सीरीज़ के बारे में, जहां पर हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के MCQ टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी थर्ड सीरीज़ को रिसर्च मेथोडोलॉजी के MCQ टाइप क्वेश्चंस के साथ। देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन हायर मोटिवेशन लेवल एंड हायर इफिशियंसी. It is an example of which type of hypothesis? Alternative, null, correlational, research. There is no relationship between higher motivation level and higher efficiency. ये जो एग्जाम्पल है वो नल हाइपोथेसिस का है। जैसे कि यहाँ पर नो वर्ड दिख रहा है हमें, तो ये नल हाइपोथेसिस में आता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is not a rule of hypothesis? Guides the direction of the study, determines feasibility of conducting the study, identifies relevant and irrelevant facts, provides framework for organizing the conclusions. इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस का रूल नहीं है या फिर रोल नहीं है? तो जो कुछ भी डिटरमाइन करना कि फिजिबिलिटी जो कि हमारी स्टडी को लेकर हम कंडक्ट कर रहे हैं या फिर जो स्टडी हम कंडक्ट कर रहे हैं उसकी फिजिबिलिटी को डिटरमाइन करना, ये हाइपोथेसिस का रोल नहीं होता. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. हाइपोथेसिस टेस्ट में also be called as informal टेस्ट, सिग्निफिकेंस टेस्ट, मॉडरेटिंग टेस्ट, टी टेस्ट. हाइपोथेसिस टेस्ट को ही सिग्निफिकेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Which type of review compares how different theories address an issue? Context review, integrated review, theoretical review, methodological review. थेरेटिकल रिव्यू जो होता है वो कंपेयर करता है डिफरेंट थेरीज किस तरह से एड्रेस करती है एक इशू को. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आफ्टर यू लोकेट अ सोर्स you should write down all details of the reference except volumes, titles, price, full names of the authors. सोर्स को लोकेट करने के बाद हम लोगों को सारे डिटेल्स, हमारे जो रेफरेंसेस है उसके सारे डिटेल्स को लिखना होता है, जिसमें हम वॉल्यूम्स लिखते हैं, फुल नेम लिखते हैं उस जहाँ का सोर्स हमने लिया है या फिर बुक यूज की है उसका, साथ ही साथ उसके ऑथर का भी नेम लिख देते हैं और उसका टाइटल भी लिख देते हैं. लेकिन प्राइसेस जो है वो प्राइसेस हम वहाँ पर नहीं लिखते. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. डैश रिसर्च इज़ बेस्ड ऑन नेचुरलिज्म. कौन सा रिसर्च है जो नेचुरलिज्म पर बेस्ड करता है, नेचुरलिज्म पर? तो वो है फील्ड रिसर्च. ऑप्शन ए, फील्ड रिसर्च इज द करेक्ट आंसर. पर्सनल इंटरव्यूज कंडक्टेड इन शॉपिंग मॉल्स आर नोन एज मॉल इंटरसेप्ट्स इंटरव्यू. ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट सीरीज में भी देख लिया था, ये रिपीट हो गया है. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Dash is used to obtain the freest opinion of respondent by asking general question before a specific question. कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने से पहले जब भी हम रिस्पोंडेंट को एक जनरल क्वेश्चन पूछते हैं और उसको फ्री कर देते हैं तो उसे फ्यूनेल टेक्निक के नाम से जाना जाता है. ऑप्शन सी, फ्यूनेल टेक्निक इज द करेक्ट आंसर. In Dash, the interviewer and members jointly control the pace and direction of the interview. जो फील्ड इंटरव्यू होता है उसमें इंटरव्यूअर और मेंबर्स जो है वो जॉइंटली कंट्रोल करते हैं हमारी इंटरव्यू की डायरेक्शन और पेस को. ऑप्शन ए, फील्ड इंटरव्यू इज द करेक्ट आंसर. रैंडमाइजेशन ऑफ टेस्ट यूनिट्स इज अ पार्ट ऑफ प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, मैचिंग, एक्सपेरिमेंट. रैंडमाइजेशन ऑफ टेस्ट यूनिट्स जो है वो पार्ट होता है एक्सपेरिमेंट का. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इनमें से कौन सा सेट है जो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है? मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड, मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटरनल वैलिडिटी, मोड. सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने वाली जो सेट्स हैं वो होते हैं अरिथमेटिकल मीन, मीडियन एंड मोड. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Internal validity refers to researcher's degree of confidence, generalizability, operationalization, all of the above. इंटरनल वैलिडिटी जो है वो रेफर होती है रिसर्चर की डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस को लेकर. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. हाउ मेनी टाइम्स द स्टूडेंट्स अपीयर इन द रिसर्च क्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिटी, स्पेस, फ्रीक्वेंसी, डिरेक्शन.
कितनी बार स्टूडेंट अपीयर होता है हमारी रिसर्च क्लास में, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये फ्रीक्वेंसी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूम्ड इन मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यू इज हाई, मॉडरेट, लो, नील। मॉल इंटरसेप्ट इंटरव्यूज में जो हम टाइम कंज्यूम करते हैं वो मॉडरेट होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Departmental stores selected to test a new merchandising display system is the example of quota sampling, convenience sampling, judgmental sampling, purposive sampling. डिपार्टमेंटल स्टोर जो कुछ भी हम सेलेक्ट करते हैं टेस्ट के लिए और उसमें हम एक डिस्प्ले सिस्टम जो है उसको मर्केंटाइज करने के लिए, न्यू मर्केंटाइज करने के लिए लेते हैं। ये जो एग्जांपल है वो है जजमेंटल सैम्पलिंग का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In dash, the researcher attempts to control and or manipulate the variables in the study. Experiment, hypothesis, theoretical framework, research design. एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर अटेम्प्ट करता है उसकी जो वेरिएबल्स है स्टडीज़ के उसको कंट्रोल या फिर मैनिपुलेट करने के लिए। ऑप्शन ए एक्सपेरिमेंट इज द करेक्ट आंसर। In an experimental research study, the primary goal is to isolate and identify the effect produced by the dependent variable, extraneous variable, independent variable, confounding variable. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी में हमारा जो प्राइमरी गोल होता है वो होता है आइसोलेट और आइडेंटिफाई करना जो कुछ भी इफेक्ट प्रोड्यूस किया गया होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a measure is reliable if it provides consistent dash, hypothesis, results, procedure, sensitivity. एक मेजर रिलायबल तब कहा जाता है जब वो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता हो। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द इंटरव्यू इन विच क्वेश्चंस आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड टेलीफोनिक इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्वेश्चंस जो होते हैं वो पहले ही प्रिपेयर करके रखे हुए होते हैं और उसी को हम पूछते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन दैट डिस्क्राइब्स सैंपल may be expected to differ from those that the described population because of random fluctuations inherent in sampling process. It is known as sampling design, non-probability sampling, sampling error, probability sampling. अब जो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन होता है जो कि सैंपल को डिस्क्राइब करता है वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो डिफ़र होता है डिस्क्राइब्ड पॉपुलेशन के हिसाब से, क्योंकि जो रैंडम फ्लक्चुएशंस आते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस से, इनहेरेंट सैम्पलिंग प्रोसेस से, उसकी वजह से। तो ये होता है सैम्पलिंग एरर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन डैश ईच पॉपुलेशन एलिमेंट हैज़ a known and equal chance of selection. Purposive sampling, quota sampling, stratified sampling, simple random sampling. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में पॉपुलेशन एलिमेंट के इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्शन के। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डैश इज द एविडेंस दैट द इंस्ट्रूमेंट, टेक्निक्स और प्रोसेस used to measure concept does indeed measure the intended concepts. Reliability, replicability, स्केलिंग, वैलिडिटी। वैलिडिटी जो है वो एक एविडेंस देता है इंस्ट्रूमेंट, टेक्निक या फिर प्रोसेस का जो कि यूज़ की जाती है हमारे कंसेप्ट्स को मेजर करने के लिए, वो हमारे इंटेंडेड कंसेप्ट को भी मेजर कर देती है। सो वैलिडिटी इज द करेक्ट आंसर। अ रिसर्चर इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग व्हाई द न्यू मैथ ऑफ 1960s failed. She interviews several teachers who used the new math during the 1960s. These teachers are considered as primary sources, secondary sources, external critics, internal critics. एक रिसर्चर जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है 1960s में जो अप्लाई की गई थी न्यू मैथ स्टडी उसमें, और वो जो स्टडी थी वो फेल हो गई थी। तो वो स्टडी 1960s के जितने टीचर्स ने उसको अप्लाई किया था उनके इंटरव्यू लेकर ये रिसर्चर स्टडी कर रहा है। तो ये जो रिसर्चर हैं उन्हें क्या कंसिडर किया जाएगा? तो ये जो रिसर्चर है वो प्राइमरी सोर्सेस हैं हमारी इन्फॉर्मेशन के। सो ऑप्शन ए प्राइमरी सोर्सेस इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not true about stratified random sampling? Stratified random sampling के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है या फिर सही नहीं है? It involves a random selection process from identified subgroups. Proportion of groups in the sample must always match their population proportions. Disproportional stratified random sampling is especially helpful for getting large enough subgroup samples.
when subgroup comparisons are to be done. Proportional stratified random sampling yields a representative sample. तो इनमें से स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को लेकर जो स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत है, वो है प्रपोर्शन ऑफ ग्रुप्स इन द सैंपल मस्ट ऑलवेज मैच देयर पॉपुलेशन प्रपोर्शंस. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, experimental design is the only appropriate design where dash relationship can be established. Strong, linear, weak, cause and effect. एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन इस तभी अप्रोप्रिएट डिज़ाइन होती है जब भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वहाँ पर इस्टेब्लिश होती है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. डिस्क्रीट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड कैटेगरिकल वेरिएबल, डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबाउ. डिस्क्रीट वेरिएबल जो है वो कैटेगरिकल वेरिएबल और डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल नाम से भी जाना जाता है. ए एंड बी दोनों भी सही है, सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. Officers in my organization have higher than average level of commitment. Such a hypothesis is an example of मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले ऑफिसर्स एवरेज लेवल के कमिटमेंट से ज़्यादा हायर लेवल कमिटमेंट के हैं. ये जो एग्जाम्पल है हाइपोथेसिस का वो एग्जाम्पल है डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. साइंस रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग नॉलेज एंड नॉलेज प्रोड्यूस्ड बाय सिस्टम. साइंस जो है वो एक नॉलेज को प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ एक नॉलेज है जो सिस्टम को प्रोड्यूस करता है. सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड? डिटर्मिनिस्टिक, रैशनलिज्म, एम्पिरिकल, एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन जो है वो साइंटिफिक मेथड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. The theoretical framework discusses the interrelationships among the variables, hypothesis, concept, theory. Theoretical framework जो होता है वो interrelationship को देखता है variables के. Option A is the correct answer. Dash research is based on naturalism, field research. ये again repeat हो गया है question. Next, personal interviews conducted in shopping malls are known as mall intercept interviews. Option B. Next, dash is used to obtain the freest opinion of respondent by asking general question before a specific question. It is a funnel technique. In dash, the interviewer and members jointly control the pace and direction of the interview, that is field interview. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट आ गए हैं. रैंडमाइजेशन ऑफ टेस्ट यूनिट्स इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट. ऑप्शन डी. In dash, the researcher attempts to control or manipulate the variables in the study. एक्सपेरिमेंट में ही ये होता है. ऑप्शन ए. ये सारे क्वेश्चंस रिपीट आ गए हैं मेरे ख्याल से. कुछ प्रॉब्लम या फिर कुछ गलती हो गई है इसमें. In an experimental research study, the primary goal is to isolate and identify the effect produced by independent variable. Option C. A measure is reliable if it provides consistent results. अगर consistent result आ रहे हैं तो measure reliable होता है. Option B. The interview in which questions are already prepared is structured interview. The numerical description that describes sample may be expected to differ from those that describe population because of random fluctuation inherent in sampling process. It is sampling error. ये क्वेश्चंस हमने पहले ही पढ़ लिए हैं. इन डैश ईच पॉपुलेशन एलिमेंट इज हैज़ अ नोन एंड इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. इट इज़ अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड. नेक्स्ट, डैश इज द एविडेंस दैट द इंस्ट्रूमेंट टेक्निक और प्रोसेस यूज टू मेजर कंसेप्ट डज इंडीड मेजर द इंटेंडेड कंसेप्ट. इट इज़ वैलिडिटी. A researcher is interested in studying why the new math of 1960 is failed. She interviewed several teachers who used the new math during the 1960s. These teachers are considered as primary sources. Which of the following is not true about stratified random sampling? Option B. Proportions of groups in the sample must always match their population proportions. ये जो है वो statement गलत है. Next, experimental design is the only appropriate design where dash relationship can be established. Cause and effect. फ्रेंड्स माफ़ कीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर रिपीट हो गए हैं. कुछ मिस्टेक यहाँ पर हो गई है.
Rationalism is the application of which of the following? Logic and argument, research solution, reasoning, previous finding. Rationalism जो है वो application होता है logic and argument का. Option A is the correct answer. On which of the following scientific knowledge mostly relies? Logical understanding, identification of events, prior knowledge, all of the given options. Logical understanding पर scientific knowledge mostly rely करता है. Option A is the correct answer. So friends, here we complete our third series of research methodology. I hope this series are beneficial for you in your studies. Kindly share these studies with your friends, with the needy students. We will meet in the last series of our research methodology very soon. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.